हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है लिंग। ये टॉपिक जो है, इससे क्वेश्चन अधिकतर बनते आते रहते हैं, जैसा कि यूपीएससी या यूपीएसआई या कांस्टेबल, पुलिस लाइन की जितनी भी वैकेंसियाँ आती है, सब में लिंग से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है और उसमें डिसाइड करना रहता है कि इसमें कौन सा लिंग है। जैसे दे दिया जाता है कोयल, आपसे पूछ लेगा कि ये कोयल क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी प्रकार बहुत से क्वेश्चन बनेंगे और हम छोटी छोटी थ्योरी के माध्यम से सीखेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सा लिंग है। तो आज हम बात करते हैं लिंग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जो लिंग है ये किससे मिलकर बना है। लिंग किससे मिलकर बना है? लिंग जो है, लिंग को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या है? संस्कृत शब्द है। ये शब्द कौन सा है? लिंग जो है ये संस्कृत शब्द है। अगर इसके अर्थ की बात करें, लिंग के अर्थ की बात करें, लिंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिन्ह। अर्थ क्या होता है? चिन्ह या फिर निशान होता है। लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान आता है। फिर बात आती है इसकी डिफिनीशन की, मतलब परिभाषा। लिंग किसे कहते हैं? लिंग किसे कहते हैं पहले समझते हैं। जिस शब्द में या उस शब्द का हम उच्चारण करें तो उस शब्द से नर या मादा जाति का बोध होता है। ठीक है ना? यदि किसी शब्द का हम उच्चारण करें उससे नर या मादा जाति का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। किसी शब्द का उच्चारण, किसी शब्द का उच्चारण करने पर नर या मादा जाति का बोध होता है। कहने का मतलब, जब किसी भी शब्द का हम क्या करें? उच्चारण करेंगे तो उससे या तो फिर नर जाति का बोध होगा या फिर मादा जाति का बोध होगा। जैसे कह दिया जाए राम। राम का शब्द उच्चारण करते हैं तो किस जाति का बोध होता है? नर जाति का बोध हो रहा। राम क्या है? नर जाति का बोध करा रहा। ठीक है। जैसे सीता मादा जाति का बोध करा रहे नहीं करा रहे। तो जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करें और उस शब्द का जो उच्चारण करने पर ये तो नर जाति का बोध हो या फिर मादा जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, नोट, अगर संज्ञा आ जाए, संज्ञा को हम लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। अगर संज्ञा आ जाएगी, संज्ञा को हम लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि संज्ञा को किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। संज्ञा को लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना? संज्ञा को लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यदि सर्वनाम आ जाता है, तो सर्वनाम को हम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। समझ में कि नहीं है?
यदि संज्ञा आ जाएगी तो उसको लिंग के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं। अगर सर्वनाम आ जाएगा तो उसको हम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे महिला, महिला आ गया, ये क्या है? महिला एक संज्ञा है कि नहीं? इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। महिला को क्या कर सकते हैं? पुरुष, सर्वनाम तो पुरुष जो है लिंग के आधार पर परिवर्तित हुआ। ये क्या है? मादा जाति का बोध करा रहा है। ये क्या है? नर जाति का बोध करा रहा। परिवर्तन हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ये है आपकी संज्ञा, ये भी आपकी संज्ञा डिफाइन कर रहे, करे कि नहीं कर रहे? जैसे लिख दिया जाए यह एक क्या है? सर्वनाम है। यह एक क्या है? सर्वनाम है। क्या सर्वनाम को हम परिवर्तित कर सकते हैं कि ये कर सकते हो सर्वनाम को यह को यही कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। हम सर्वनाम को कभी भी लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन सर्वनाम को लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन संज्ञा को लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर एकदम। फिर आगे बात करते हैं कि जो लिंग है, लिंग को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? लिंग को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे कि लिंग को हिंदी में, इसमें लिंग को हिंदी में 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। बात समझ में नहीं? हिंदी में लिंग को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप बोलेंगे हिंदी में लिंग को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला जो होता है वो स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग हो गया, और दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बात समझ में? लिंग को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में लिंग को कितने भागों में बांटा गया है, ऑप्शन आपके पास दे दिया जाए 2, 4, 6, 3, तो कौन सा सही होगा? 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। लिंग को हिंदी में कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो हम चर्चा सबसे पहले किस में करेंगे? स्त्रीलिंग की चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग क्या होता है और पुल्लिंग क्या होता है? मिटा दे इसको, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट हो गया? मिटा दें? ठीक है, अब बात करते हैं किस पर? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? क्या होता है स्त्रीलिंग? डिफिनीशन क्या होती है? स्त्रीलिंग क्या होता है? यदि किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे मादा जाति का पता चलता है। किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उससे किस जाति का पता चलता है? मादा जाति का पता चलता है। तो डिफिनीशन इसकी क्या हो जाएगी? किसी शब्द का उच्चारण करने पर मादा जाति का पता चलता है, मादा जाति का पता चलता है।
उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर, किसी भी शब्द का उच्चारण करने पर किसका पता चलता है? मादा जाति का पता चलता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। बात समझ में नहीं है? जैसे जैसे कह दिया जाए मोहिनी। मोहिनी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, किस जाति का पता चल रहा है? मादा जाति का पता चल रहा है। किस जाति का पता चल रहा है? मादा जाति का पता चल रहा है। और जिसे कह दिया जाए कोयल, कोयल को उच्चारण करेंगे तो किस जाति का पता चल रहा है? मादा जाति का पता चल रहा है। अभी एक ट्रिक बताएंगे, जिसे नर और मादा जाति का पता आप बिल्कुल से अपने आप लगा सकते हैं कि किससे नर जाति का पता चलता है, किससे मादा जाति का पता चलता है। और जैसे सवारी, इनका यदि हम उच्चारण करते हैं तो किस जाति का पता चलता है? मादा जाति का पता चलता है। इसलिए इन शब्द को हम क्या कहेंगे? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द हैं, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। और जैसे लिख सकते हैं, जैसे सविता लिख दिया जाए, काजल लिख दिया जाए, इन सबसे किसका पता चल रहा है? मादा जाति का पता चल रहा है। इसलिए इन सारे शब्दों को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? पुल्लिंग की। पुल्लिंग की डिफिनीशन क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी? पुल्लिंग किसे कहते हैं? सेम डिफिनीशन इसी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप? किसी शब्द का उच्चारण करने पर यहाँ पर आपको मादा जाति का पता चल रहा है। किस जाति का पता चल रहा है? मादा जाति का पता चल रहा। यदि हम किसी शब्द का उच्चारण करें, किसी शब्द का उच्चारण करने पर नर जाति का पता चलता है तो उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहते हैं। इस जाति का पता चलता है। किसी शब्द का उच्चारण करने पर नर जाति का पता चलता है। किस जाति का पता चलता है? नर जाति का पता चलता है तो उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। और मादा जाति का पता चलता है तो उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। दो चीजें याद रखनी है, एक मादा और एक नर। जिसमें मादा जाति का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। जिसमें नर जाति का पता चलता है उसे क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? अब देखो कैसे पहचानेंगे। बहुत से सेंटेंस, जैसे इसमें उदाहरण के लिए जैसे कह दिया जाए, क्या चीज कह दे? जैसे मोहित। मोहित शब्द का उच्चारण करने पर किस जाति का पता चल रहा? नर जाति का पता चल रहा। तो मोहित क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ कि पुल्लिंग हुआ? पुल्लिंग हुआ। और जैसे जैसे कुत्ता, कुत्ता शब्द का उच्चारण करते हैं तो नर जाति का पता चल रहा है, मादा जाति का? नर जाति का पता चल रहा। तो कुत्ता भी आपका क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और जैसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब जैसे एग्जाम्पल को हम कैसे पहचानेंगे ये नर जाति है, मादा जाति का है ना? बहुत से ऐसे नाम आ जाते हैं, हम उनको डिफाइन नहीं कर पाते हैं किस जाति से है, किस जाति से नहीं है। कुछ इनके नियम भी होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं, उनसे हम पता करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी भी शब्द से पहले अगर शब्द आ जाए, शब्द से पहले अपना या अपनी लगा के देख लेना। अपना या अपनी लगा के देख लेना। अच्छा या
अच्छी लगा के देख लेना। अपना या अपनी लगा के देख लेना, अच्छा या अच्छी लगा के देख लेना, ठीक है ना। अपने आप पता चल जाएगा कि नर जाति है कि मादा जाति है। जैसे ये क्या है, कुत्ता लिखा हुआ है, कुत्ता लिखा हुआ। आज यदि हम कुत्ता कहें अपना कुत्ता है, ये तो नहीं बोल सकते कि अपनी कुत्ता है, नहीं बोल सकते ना। तो हमें पता क्या चल रहा, अपना कुत्ता है, तो अपना मतलब पुल्लिंग, तो कुत्ता क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ कि नहीं हुआ। ये बोल सकते हैं कुत्ता अच्छा है, ये तो बोल नहीं सकते कि कुत्ता अच्छी है, नहीं बोल सकते ना। तो हम पता कर लिए कि नहीं पता कर लिए, अपना कुत्ता अच्छा कुत्ता, अपना कुत्ता अच्छा कुत्ता। तो ये किस जाति का बोध करा रहा, अपना अच्छा किस जाति का बोध कराता है, ये पुल्लिंग किस जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग का। अपनी और अच्छी किस जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग। तरीका अच्छा है कि नहीं, पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, कोयल, क्या लिख दिया, कोयल। कोयल क्या बोलोगे, अपना कोयल कि अच्छा कोयल, क्या बोल देंगे, अपनी कोयल कि अपना कोयल बोलोगे, नहीं बोलेंगे ना। अच्छी कोयल बोलेंगे कि अच्छा कोयल बोलेंगे, अच्छी कोयल बोलेंगे। तो कोयल किस जाति का बोध करा रहा है, स्त्रीलिंग, ठीक है ना। जैसे लिखा है सवारी, सवारी क्या बोलोगे, अपनी सवारी की अपना सवारी, अपनी सवारी है। अच्छी सवारी की अच्छा सवारी, अच्छी सवारी। तो पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, क्लियर है। जैसे लिख दिया जाए कौवा, अब बताओ कौवा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग। बोलो अपना कौवा कि अपनी कौवा, अपना कौवा। अच्छा कौवा कि अच्छी कौवा, अच्छा कौवा। तो किस जाति का बोध करा रहा कौवा, पुल्लिंग का बोध करा रहा। सबसे अच्छा तरीका है अपना अपनी अच्छा अच्छी लगा के देख लेना किसी भी शब्द से पहले, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। बात बिल्कुल क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ आया, पता कर लोगे। अगर इससे पता करने में थोड़ा कठिनाइयां हो तो हम कुछ इनके रूल पर चर्चाएं करेंगे। रूल्स क्या क्या होते हैं, उन रूल के माध्यम से किसी को हम रूल के माध्यम से पहचान लेंगे और किसी को अपना अपना अपनी अच्छा अच्छी के माध्यम से पहचान लेंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्लियर है। अब इसमें भी आप इसको पहचान लेंगे। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे, एक होता है नित्य पुल्लिंग और एक होता है नित्र स्त्रीलिंग, एक होता है नित्य पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक, नित्य स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद चर्चाएं करेंगे कि नित्य पुल्लिंग क्या होता है और नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है। नोट करो जल्दी। मिटा दे, पहचान लोगे ना इससे आसानी से, क्लियर। ये बताओ घोड़ा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, कैसे पुल्लिंग है, अपना घोड़ा के अपना घोड़ा कि अपनी घोड़ा, अपना घोड़ा। अच्छा घोड़ा कि अच्छी घोड़ा, अच्छा घोड़ा। पहचान लिए कि नहीं पहचान, आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस पर, नित्य पुल्लिंग। नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग क्या होता है, डिफिनीशन क्या होती है इसकी, नित्य पुल्लिंग किसे कहते हैं। नित्य पुल्लिंग क्या होता है, जो शब्द हमेशा, जो शब्द हमेशा क्या होते हैं, हमेशा नर जाति का बोध कराते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। जो शब्द हमेशा नर जाति का बोध कराते हैं लेकिन उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उससे हम क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग कहते हैं। बात समझ में नहीं, जो शब्द हमेशा नर जाति का बोध कराते हैं लेकिन उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं,
नित्य पुल्लिंग कहते हैं। डिफिनीशन क्या हो जाएगी? वे शब्द जो हमेशा नर जाति का, किस जाति का? नर जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द जो हमेशा नर जाति का बोध कराते हैं नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। और ऐसे शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए, ऐसे शब्द को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले क्या जोड़ देते हैं? मादा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? मादा जोड़ देते हैं। वे शब्द जो हमेशा नर जाति का बोध कराते हैं नित्य पुल्लिंग कहलाते हैं। और ऐसे शब्द को हम क्या करने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए उन शब्द के आगे केवल मादा जोड़ देते हैं, तब वो अपने आप की स्त्रीलिंग हो जाता है। बात समझ में कि नहीं आई? क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे लिख दिया जाए तोता, क्या लिख दिया जाए? तोता। अगर आपसे कह दिया जाए तोता की स्त्रीलिंग बनाओ, तो क्या बनाओगे? तोता का तोती नहीं बना सकते ना? तोता का तोती होगा? नहीं होगा। स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? मादा तोता। क्या बोला जाएगा? मादा तोता। बात समझ में नहीं आई? और जैसे लिख दिया जाए कौवा, तो क्या कौवा क्या बनाओ? कौवी नहीं बना सकते ना? कौवा का कौवी नहीं होगा। क्या बोलेंगे? मादा कौवा। कौन सा कौवा है? मादा कौवा। लिख दिया जाए पक्षी, पक्षी नहीं। और एग्जांपल बताओ। जैसे लिख दिया जाए उल्लू, क्या लिख दिया जाए? उल्लू। उल्लू क्या बनाओगे? उल्ली नहीं बना सकते ना? उल्लू को उल्ली नहीं बना सकते। क्या कहेंगे? मादा उल्लू है। कौन सा उल्लू है? मादा उल्लू। ये शब्द क्या है? हमेशा किस जाति का बोध कराते हैं? नर जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का बोध कराते हैं? नर जाति का बोध कराते हैं। इसलिए इसे नित्य पुल्लिंग कहते हैं। नित्य मतलब हमेशा, नित्य मतलब हमेशा। हमेशा ये किस जाति का बोध कराते रहते हैं? नर जाति का बोध कराते रहते हैं, इसलिए इन्हें नित्य पुल्लिंग कहा जाता है। बहुत से एग्जाम्पल, जैसे तोता, कौवा, उल्लू, है ना? और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे चीता, क्या लिख दिया जाए? चीता। चीती क्या बोलोगे? चीती नहीं बोल सकते ना? बोलेंगे नर, मादा चीता। क्या बोलेंगे? मादा चीता। जैसे खरगोश, खरगोश क्या बोलोगे? खरगोशी नहीं। क्या बोलोगे? मादा खरगोश। क्या बोलोगे? मादा खरगोश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों अरुणेन, क्लियर है ना? और बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे जुआ, नाम सुना जुआ का? जो सर में पड़ जाती है, जुआ। तो जुआ क्या बोलोगे? जुई नहीं बोल सकते ना? क्या बोलेंगे इन्हें? मादा जुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मादा जुआ बोलेंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे तोता हुआ, कौवा हुआ, उल्लू हुआ, चीता हुआ, खरगोश हुआ, जुआ हुआ, इन सबको हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। ये हमेशा किस जाति का बोध कराते हैं? नर जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें हम नित्य पुल्लिंग। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? अब बात करते हैं किसकी? नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग। पहले इसको समझ लेते हैं कि नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है। सेम जैसे नित्य पुल्लिंग हुआ, उसी प्रकार नित्य स्त्रीलिंग भी होता है। कैसे? वे शब्द, कौन से शब्द? वे शब्द जो हमेशा मादा जाति का बोध कराते हैं। किस जाति का बोध कराते हैं? मादा जाति का बोध कराते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नित्य स्त्रीलिंग। तो वे शब्द जो हमेशा
मादा जाति का, किस जाति का? मादा जाति का बोध कराते हैं नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। बात समझ में आई नहीं? वे शब्द जो हमेशा मादा जाति का बोध कराते हैं उसे क्या कहेंगे? नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होता है। एग्जाम्पल क्या क्या होता है? जैसे आपके सामने लिख दिया जाए लोमड़ी, क्या लिख दिया जाए? लोमड़ी। अब लोमड़ी को अगर कह दिया जाए आपसे कि इसको पुल्लिंग बनाओ तो क्या बनाओगे? लोमड़ा नहीं बना सकते ना। तो इसको पुल्लिंग बनाने के लिए, नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा आते हैं, इसको पुल्लिंग बनाने के लिए उन शब्द से पहले हम नर का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? नर लोमड़ी। कौन सी लोमड़ी? ये तो नहीं बोलेंगे लोमड़ी को लोमड़ा है, नहीं बोल सकते ना। और जैसे गिलहरी, अब गिलहरी क्या बोल सकते हैं? गिलहरा नहीं बोल सकते ना गिलहरा, तो क्या बोलेंगे? नर गिलहरी। कौन सी गिलहरी है? नर गिलहरी। कहने का मतलब इन जितने भी ये सारे शब्द आपको दिख रहे हैं, है ना, इस जाति का बोध करा रहे हैं मादा जाति का। ये हमेशा मादा जाति का बोध कराते हैं। इनको यदि हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं तो क्या जोड़ देते हैं? इनके सामने या इनके आगे नर का प्रयोग कर देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? पुल्लिंग बन जाते हैं। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हो, नित्य पुल्लिंग दे दिया जाए उसको स्त्रीलिंग बना सकते हो, है ना। और नित्य स्त्रीलिंग दे दिया जाए, ठीक है, उसको पुल्लिंग बना सकते हो। और जो नित्य पुल्लिंग दे दिया जाए उसको स्त्रीलिंग आसानी से बना सकते हो। और बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल। जैसे लिख दिया जाए कोयल, क्या लिख दिया जाए? कोयल बना सकते हो। कोयल को क्या बोलोगे? पुल्लिंग। अगर इसका पुल्लिंग बनाने के लिए क्या लिखो? कोयला। कोयल का तो कोयला होगा नहीं, है ना। तो कोयल का क्या बोलेंगे? नर कोयल बोलेंगे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे हम चर्चाएं किस पर करेंगे? कुछ इनके समूह आ जाते हैं, समूहवाचक। कौन से? समूहवाचक। अब समूहवाचक में जैसे कोई समूह दे दिया, जैसे दे दिया झुंड, भीड़, सैनिक, पुलिस, जिसमें एक से अधिक व्यक्ति आ जाए, वही समूह होता है ना। एक व्यक्ति से समूह बनेगा नहीं, कई सारे व्यक्ति उसमें आ जाएंगे तभी तो समूह बना जाएगा। जैसे सभा, बहुत से लोग बैठे रहेंगे तभी तो उसको सभा बोला जाएगा, बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा। तो इनसे इन सब में समूह में भी अलग अलग होते हैं, कोई स्त्रीलिंग होता है तो कोई पुल्लिंग होता है। तो इनको कैसे पहचानेंगे? समूह जब दे दिया जाए इनको कैसे पहचानेंगे? अब बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस माय वीडियो।